दीपा मलिक जी पद्मश्री खेल रत्न एवं अर्जुन अवार्डी, जयवंत हनुमा जी महासचिव पैरावेलिंग कमेटी ऑफ इंडिया, जेपी सिंह जी चेयरपर्सन इंडिया पैरा पावर लिफ्टिंग, शुभम चौधरी जी उपाध्यक्ष, जेसी जैन जी चेयरमैन कोर यूनिवर्सिटी, परमजीत कुमार जी, अशोक जी, कस्तूरी जी और विभिन्न प्रदेशों से आए हमारे सभी पैरा ओलंपिक खिलाड़ीगण, राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उपस्थित हमारे सभी वीर पैरा खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और सभी आए हुए अतिथियों का, सभी नौजवान युवा साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे आप सभी के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से मैं आप सबसे आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं, क्योंकि ये प्रतियोगिता केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का उत्सव है जो हर बाधा को, हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। साथियों, पावर लिफ्टिंग अपने आप में अनुशासन, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास का प्रतीक है और हम जब यही खेल हमारे पैरा खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है तो ये केवल ताकत नहीं बल्कि हौसले और आत्मसम्मान की अद्वितीय मिसाल बन जाता है। इसलिए आप सभी खिलाड़ी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और समाज को संदेश देते हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं है बल्कि मन और संकल्पों में होती है, विचारों में होती है। साथियों, भारत के दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि मेरा मानना है कि दिव्यांगता केवल शरीर में हो सकती है, दिव्यांगता अपने सपनों में नहीं हो सकती। मैं खेलों की बात करूं तो खेलों में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी रहे जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दोनों हाथ न होने के बावजूद पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस प्रकार से ताकत बनाया जाता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व पटल पर अपनी धाक जमाई। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में तो पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 29 पदक जीतकर इतिहास रचा। साथ ही 2025 में दुबई में हुई एशियन यूथ पैरा गेम्स में 110 पदक जीतकर पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। साथियों, आज पद्मश्री से सम्मानित दीपा जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आप भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक की 60 फुट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। इसके अलावा आप एक सफल बाइकर, तैराक और कार चालक भी हैं और मुझे खुशी है कि कई रिकॉर्ड्स लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। मैं आपके जज्बे को भी बहुत नमन करता हूं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। साथियों, बीते एक दशक में भारत के खेल इतिहास में जो बदलाव आया है वो अभूतपूर्व है। यह दशक भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड पदक हों या फिर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेलों में विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन हो, भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ा है और दुनिया को दिखाया है कि भारत अब केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला देश नहीं रह गया। आज का नया भारत मुकाबला जीतने के लिए खेलता है।
इस परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच और मजबूत नीति रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेल का बजट पहले से 3 गुना अधिक हो चुका है। साथ ही उनके द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया मुहिम ने जहां देश के प्रत्येक भाग से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को आगे लेने का काम किया गया है, वहीं देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती प्रदान की है। साथियों, पिछले वर्ष राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया और राष्ट्रीय पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए भी व्यापक प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन करने का भी काम हो रहा है। ऐसे आयोजन भी उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से उन माता पिता को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने दिव्यांग बच्चों को कभी कमजोर नहीं समझा बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। आपने समाज की सोच से ऊपर उठकर बच्चों पर विश्वास किया और आज वही बच्चे पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है, तो आप इन पैरा खिलाड़ियों को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। इन्होंने हमें सिखाया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है, हर मुश्किल को हल किया जा सकता है, हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। ये खिलाड़ी हमें हार मानना नहीं बल्कि संघर्ष करना सिखाते हैं। आज इस मंच से पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड उस हर प्रयास के साथ खड़ा है जो आत्मसम्मान, समान अवसर और मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाता है। मैं सभी खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप पूरे जोश, आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ मैदान में उतरिए। जीत और हार नहीं बल्कि आपका संघर्ष, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, स्वयं के हालातों से रही है। पर आपने कभी भी अपनी शारीरिक कमजोरी को बहाना नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी ताकत और पहचान बनाया है। मेरे युवा साथियों, आपने हौसले और आत्मविश्वास की शक्ति क्या होती है ये पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी पैरा खिलाड़ियों को सैल्यूट करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आपके विकल्प रहित संकल्प का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।